आदादो शुमार यानी नंबर्स बज़ाहिर तो ये सिर्फ हिंसे लगते हैं, है ना? लेकिन इनमें किसी भी कौम की पूरी कहानी छुपी होती है। ये लाखों जिंदगियों, उम्मीदों और चैलेंजेस का आईना होते हैं। आज हम पाकिस्तान की आबादी के आदादो शुमार में गहराई तक जाएंगे ताकि इसकी इंसानी मसावात को समझ सकें। तो चलें सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, ये पाकिस्तान की लाइव आबादी है। ये एक हैरान कुन हिंसा है जो इस कौम के पैमाने को जाहिर करता है। और ये कोई रुका हुआ हिंसा नहीं है, ये तो हर लम्हा, हर सेकंड बदल रहा है। अच्छा, ये इजाफा कितना तेज़ है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हर 7 सेकंड में एक नया फ़र्द पाकिस्तान की आबादी का हिस्सा बन जाता है। ये सिर्फ एक आदादो शुमार नहीं है, ये वो रफ्तार है जो मुल्क के वसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और मुस्तकबिल पर गहरा असर डालती है। अच्छा, तो ये सब हुआ कैसे? ज़रा माजी में झांकते हैं। ये ग्राफ देखें, 1951 से लेकर आज तक ये लकीर तकरीबन सीधी ऊपर ही गई है। मतलब ये कोई नई बात नहीं, बल्कि ये तेज़ रफ्तारी कई दहाइयों से जारी है। तो आखिर इस बेपनाह इजाफे के पीछे क्या है? कौन सी चीज़ इस तरक्की के इंजन को चला रही है? आइए इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। चलें अब ज़रा रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं कि हो क्या रहा है। हर रोज़ तकरीबन 18,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि 4,500 के करीब लोग इंतकाल कर जाते हैं। हिजरत का मनफी हिंसा बता रहा है कि मुल्क छोड़ने वालों की तादाद आने वालों से ज़्यादा है। तो जब सब हिसाब किताब करते हैं ना, तो हर रोज़ पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन 13,000 लोगों का साफ इजाफा हो जाता है। इस सारे इजाफे के पीछे जो बुनियादी वजह है, उसे कुदरती इजाफा या नेचुरल इंक्रीज कहते हैं। मतलब बहुत सीधा सा हिसाब है, जितने लोग पैदा हुए उनमें से वो लोग निकाल दें जो इंतकाल कर गए, बस। पाकिस्तान के मामले में आबादी में इजाफे की सबसे बड़ी वजह यही कुदरती इजाफा है। अच्छा, ये जो इजाफा हो रहा है, ये एक बहुत ही ख़ास किस्म की आबादी को जन्म दे रहा है, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे नुमाया खसूसियत है। और वो है यहाँ की नौजवान आबादी। ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं आबादी का अहराम या पॉपुलेशन पिरामिड। ज़रा इसकी बुनियाद देखें कितनी चौड़ी है। ये चौड़ी बुनियाद मुल्क की नौजवान आबादी को जाहिर करती है। सीधी सी बात है, जितना चौड़ा निचला हिस्सा उतने ज़्यादा नौजवान। ये एक तस्वीर पाकिस्तान की आबादी की पूरी हकीकत बयान कर रही है। अब इस पिरामिड को मज़ीद आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 बड़े ग्रुप्स में बांट लेते हैं: बच्चे, काम करने की उम्र के लोग और बुजुर्ग। अब ज़रा इन आदादो शुमार पर नज़र डालें। 35% से ज़्यादा आबादी 15 साल से भी कम उम्र की है, यानी 1/3 से ज़्यादा। जबकि 60% काम करने की उम्र में है और दूसरी तरफ 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले सिर्फ 4.2% हैं। इससे साफ ज़ाहिर है कि नौजवानों और काम करने वाली आबादी का कितना गलबा है। और अगर इस पूरी कौम की जवानी को सिर्फ एक हिस्से में समेटना हो तो वो ये होगा 23.8 साल। ये पाकिस्तान की औसत उम्र है, यानी आधी आबादी इस उम्र से भी छोटी है। ज़रा सोचें इस बारे में। लेकिन इतनी बड़ी नौजवान आबादी का होना अपने साथ कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस भी लाता है, ख़ास तौर पर माशी लिहाज से। अब हम उसी तरफ आ रहे हैं जिसे इन्हिसार का मुखमसा या डिपेंडेंसी डिलेमा कहा जाता है। तो ये उम्र पर इन्हिसार का तनासुब आखिर है क्या? देखिए, ये असल में उन लोगों का तनासुब है जो काम नहीं कर रहे, यानी बच्चे और बुजुर्ग, उन लोगों के मुकाबले में जो काम कर रहे हैं और मईशत को चला रहे हैं। ये तस्वीर इस पूरे तस्वुर को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, ये जो काम करने वाली आबादी है ना, इसे ना सिर्फ खुद को संभालना है, बल्कि मुल्क के बच्चों और बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी तादाद की कफालत भी करनी है। ये एक बहुत बड़ा मुआशी बोझ है। और आदादो शुमार इस दबाव को और भी वाज़े कर देते हैं। कुल इन्हिसार का तनासुब है 65.7%, लेकिन इस चार्ट में जो सबसे अहम बात है वो देखें, इसका बहुत बड़ा हिस्सा तकरीबन 59% बच्चों की वजह से है। बुजुर्गों पर इन्हिसार तो सिर्फ 7% है। और यहीं से हम अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं। इस नौजवान आबादी की सलाहियत को हकीकत में बदलना है या नहीं, इसका सारा इन्हिसार एक चीज़ पर है: तालीम। तो आइए देखते हैं कि ख्वांदगी के आदादो शुमार क्या कहानी सुनाते हैं।
یہاں ہم ملک کی نوجوان صلاحیت کو خواندگی کی تلخ حقیقت کے سامنے رکھتے ہیں۔ مردوں میں شرح خواندگی 71.5% ہے، ٹھیک ہے، لیکن خواتین میں یہ صرف 45.29% ہے۔ یہ فرق صرف ایک سماجی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا ہے کہ ملک کی آدھی آبادی کی صلاحیت کو پوری طرح استعمال ہی نہیں کیا جا رہا۔ تو آخر میں تمام اعداد و شمار کا خلاصہ اس ایک سوال میں آ جاتا ہے، کیا پاکستان کی یہ نوجوان آبادی اس کے لیے ایک آبادیاتی منافع یعنی ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ثابت ہوگی؟ مطلب مستقبل کی ترقی کا ایک زبردست انجن، یا پھر یہ ایک آبادیاتی مخمصہ یعنی ڈیموگرافک ڈیلیما بن جائے گی اگر ان نوجوانوں کو صحیح تعلیم اور مواقع نہ مل سکیں؟ جواب جو بھی ہو، وہی پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گا۔